स्त्रियों के शुभ और अशुभ लक्षण। नंबर 1, जिन स्त्रियों की जीभ का रंग लाल होता है और जीभ कोमल होती है, ऐसी स्त्री अपने जीवन में हर सुख प्राप्त करती है। नंबर 2, जिन स्त्रियों के ललाट यानी माथा लंबा होता है, ऐसी स्त्री अपने देवर के लिए अशुभ होती है। नंबर 3, जिन महिला है की आंखें पीली और थोड़ी डरी हुई हो, ऐसी स्त्री का स्वभाव बहुत ही बुरा होता है, स्त्री के लिए अशुभ माना जाता है। नंबर 4, जिन स्त्री की गर्दन अगर टेढ़ी होती है, तो ऐसी स्त्रियों को अपने जीवन में नौकरानी का काम मिलता है। नंबर 5, जिस स्त्री के नाक के आगे वाले हिस्से पर तिल होता है, ऐसी स्त्री बेहद भाग्यशाली होती है। ऐसी स्त्रियां सभी सुखों का प्राप्त करती है। नंबर 6, यदि कोई स्त्री चलते समय पैरों से धूल उड़ाते हुए चलती हो, तो ऐसी स्त्री परिवार का विनाश का कारण बन सकती है। नंबर 7, ऐसी स्त्रियां जिनके कानों में बाल होते हैं, उनका आकार समान होता है, तो ऐसी स्त्रियां घर में कलेश की वजह बनती है। नंबर 8, जिन लड़कियों की उंगलियां लंबी और खूबसूरत होती है, ऐसी स्त्री पति के लिए भाग्यशाली साबित होती है। नंबर 9, जिन स्त्री की एड़ी चौड़ी हो, तो ऐसी स्त्रियां बहुत ही क्रोध करने वाली होती है। नंबर 10, जिन स्त्रियों की राशि धनु, मीन और वृष राशि में जन्म लेती है, यह स्त्रियां बहुत भाग्यशाली होती है, तो उन्हें बहुत कम प्रयासों में बहुत अधिक सफलता मिलती है। नंबर 11, जिन स्त्रियों के पैरों की नस नजर आती हो, तो ऐसी स्त्रियों को शुभ माना जाता है और परिवार के लिए शुभ मानी जाती है। नंबर 12, जिन स्त्रियों के होठों के ऊपर वाले भाग में अधिक बाल होते हैं और उनका कद बहुत लंबा होता है, तो ऐसी स्त्री अपने पति के लिए अशुभ साबित होती है। नंबर 13, जिन स्त्री का पेट अगर घड़े की तरह हो, तो वह महिला अपनी पूरी उम्र गरीबी और दरिद्रता की हालतों में गुजर जाती है। नंबर 14, जिन स्त्रियों की एड़ी पर 4 अंगुल लंबी रेखा हो, ऐसी स्त्रियां चोरी करने में माहिर होती है। नंबर 15, जिन स्त्री के कमरे में भौरी हो, तो ऐसी स्त्रियां अपनी मनमानी करती है और किसी की बात नहीं मानती है। नंबर 16, जिन स्त्रियों की पैर की कनिष्का जमीन पर स्पर्श नहीं करती हो, ऐसी स्त्री के कई सारे पति होते हैं। नंबर 17, जिन स्त्रियों के पैर का पिछला भाग काफी मोटा और उठाव के लिए होता है और उस भाग की नसें उभरी होती है, ऐसी स्त्रियां घर के लिए शुभ नहीं मानी जाती है। नंबर 18, जिन स्त्रियों की अनामिका उंगली छोटी हो, तो ऐसी स्त्रियां झगड़ालू होती है। ऐसी स्त्री बात बात पर झगड़ा करती है। नंबर 19, जिन स्त्री की पीठ में भौरी हो, तो ऐसी स्त्री को विधवा होने की संभावना रहती है। नंबर 20, जिन स्त्री की गर्दन अगर मोटी है, तो ऐसी स्त्री का विधवा का कष्ट भोगना पड़ता है। नंबर 21, स्त्री के मस्तक पर मसा तिल दाहिनी तरफ हो, तो ऐसी स्त्री को शुभ माना जाता है और उनका जीवन सुखी होता है। नंबर 22, जिन स्त्री की एड़ी पर एक अंगुली रेखा लंबी रेखा होती है, ऐसी स्त्री को पति का सुख अच्छा मिलता है, ये उनके लिए शुभ माना जाता है। नंबर 23, जिन स्त्री की एड़ी पर 3 रेखाएं हो, ऐसी स्त्री की उम्र लंबी होती है, यानी जीवन दीर्घायु होता है। नंबर 24, जिन स्त्री के गले पर तिल होता है, ऐसी स्त्री को शुभ माना जाता है और ऐसी स्त्रियों का उच्च पद पर पहुंचने की भी संभावना अधिक होती है। नंबर 25, जिस स्त्री के हाथ फटे हुए, रूखे, ऊंचे नीचे और छोटे बड़े हो, तो ऐसी स्त्री को अशुभ माना जाता है और उससे आप अपने जीवन में कष्ट भोगना पड़ता है। नंबर 26, जिन स्त्रियों की एड़ियां फटी हुई होती है, तो उसे दुर्भाग्यशाली समझा जाता है।
फटी एड़ियों वाली स्त्री संकुचित सोच वाली होती है और वो अपनी सोच में जीने का प्रयास करती है। नंबर 27, जिन स्त्रियों के पैर लंबे होते हैं और जिनके घर ऐसी लड़की विवाह करके आती है, दोनों के घर में पैसे की कमी नहीं रहती, मतलब कि ऐसी लड़कियां लक्ष्मी के रूप में मानी जाती है। नंबर 28, जिन स्त्री की एड़ी पर 3 रेखाएं हो तो वह धार्मिक प्रवृत्ति की होती है, ऐसी स्त्री को शुभ माना जाता है। नंबर 29, जिन स्त्रियों की आंखें मोटी होती है, बेहद दयालु और दानी होती है, ऐसी स्त्री को शुभ माना जाता है। जिस घर में जाती है वहां धन की कमी नहीं होती है। नंबर 30, स्त्री के गाल पर तिल होता है, ऐसी स्त्री को प्रेम की इच्छा उसमें अधिक होती है। नंबर 31, जिन स्त्रियों के हाथ लंबे होते हैं उन्हें शुभ माना जाता है, ऐसी स्त्री जिस घर में जाती है वहां हमेशा खुशनुमा माहौल बनाकर रखती है। नंबर 32, स्त्री के मस्तक पर मस्सा तिल बाईं तरफ हो तो ऐसी स्त्री का दाम्पत्य जीवन खराब रहता है और उनका जीवन सुखी नहीं होता है। नंबर 33, जिन स्त्री की नाभि घुमावदार होती है, ऐसी स्त्री को शुभ माना जाता है और ऐसी स्त्रियां पतिव्रता साबित होती है। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी जी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।